मतलब यहीं पर बनेगा। इससे जो दूसरा इमेज होगा IM1 डैश वो यहीं होगा, मतलब इसका जो इमेज है और इसका जो इमेज है वो कोइंसाइड कर गया। इसके बाद इमेज नहीं बनेगा। अब देखो हम यहां पर, ये तो रे डायग्राम से आपको बात समझा रहे हैं, ठीक है, रे डायग्राम से इस बात को समझिए। बाकी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो पिछले क्वेश्चन में जैसे था वैसे ही यहां भी है। पहला इमेज केवल पता कर लीजिए, M1 से पहला इमेज कितने एंगल पर है 45 पर, M2 से पहला इमेज कितने एंगल पर है 45 पर, ये हो गया। अब अगला इमेज कितने एंगल पर होगा, दोनों मिरर के बीच में जितना एंगल है, कितना एंगल है अभी 90 डिग्री, तो आप 90 को ऐड कर दीजिए, इसमें 90 ऐड करेंगे 135, इसमें करेंगे 135, फिर से 90 ऐड कर दीजिए, इसमें 90 ऐड करोगे 135 प्लस 90 225, इसमें भी 225। लेकिन जब आप ऐसे एडिशन करते जाएंगे तो एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंगल कहां तक होना चाहिए 180 तक, क्यों ये भी समझाएंगे। ये एंगल 180 से ज्यादा है, ये भी 180 से ज्यादा है, इसलिए इस दोनों को आप छोड़ दीजिए, इसके आगे जाने का जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो अब इसको काउंट करिए, M1 से 2 इमेज और M2 से 2 इमेज, टोटल नंबर ऑफ इमेज 4 हो गया। अब आपको यह पता करना है कि लास्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ इमेज निकालने के बाद लास्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं यह पता करना है। तो उसको कैसे पता करते हैं, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। चेक क्या है इसको जरा समझने का कोशिश करते हैं। चेक फॉर लास्ट इमेज टू कोइंसाइड, लास्ट इमेज टू कोइंसाइड, अंतिम इमेज कोइंसाइड करेगा कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो उसका तरीका यह है कि M1 से पहला जो मिरर है उससे सबसे लास्ट एंगल कितना है, लास्ट एंगल थीटा लास्ट M1 प्लस थीटा लास्ट M2, इसका लास्ट एंगल पता कर लो। ये तो रिजेक्ट हो गया, 180 से ज्यादा है, ये लास्ट एंगल है, ये लास्ट एंगल है, प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा बिटवीन मिरर, अगर इस तीनों का सम 360 डिग्री है तो इसका मतलब लास्ट इमेज कोइंसाइड करेगा, देन लास्ट इमेज विल कोइंसाइड। क्यों ऐसा होता है यहां से जरा समझिए। अब देखो इस वाले मिरर से लास्ट इमेज कितने पर है 135 डिग्री पर, ये एंगल है 135, और इस वाले से लास्ट इमेज कितने पर है 135, 135 प्लस 135 प्लस 90, ये टोटल अगर 360 हो जाए, ये टोटल 360 कब होगा भाई, ये एंगल 90 है और इसका लास्ट एंगल और इससे लास्ट एंगल, इसका 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 तीनों का सम अगर 360 हो जाए तो ये पूरा सर्किल हो जाएगा, और पूरे सर्किल का एंगल 360 होता है, तब इसका मतलब लास्ट इमेज कोइंसाइड करेगा। देखो अभी कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन लास्ट एंगल ये दोनों एंगल प्लस ये एंगल 360 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों केस में कोइंसाइड नहीं करेगा। ज्यादा या कम कब होगा, जब ये ऊपर और इससे नीचे हो जाए तो लास्ट इमेज कोइंसाइड नहीं करेगा। तो लास्ट इमेज कोइंसाइड कैसे करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि इससे लास्ट इमेज का एंगल और इससे लास्ट इमेज का एंगल उसका सम करके दोनों मिरर के बीच के एंगल को सम करिए, अगर 360 आया तो कोइंसाइड करेगा, अगर 360 नहीं आया तो कोइंसाइड नहीं करेगा। ये बात आपको समझ आ गया। ये पॉइंट आपको समझना है कि 180 से ज्यादा क्यों नहीं होता है, इस बात को जरा समझो। जैसे अगर कोई प्लेन मिरर है,
ये सपोज करिए एक प्लेन मिरर। अगर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कोई यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो प्लेन साइड है उस तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज तो इधर बनेगा, क्योंकि इसको आप आगे प्रोड्यूस करेंगे और ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बना देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन से या इस प्लेन के ऊपर है, इधर है, या यहां है, या यहां है, या यहां है, तो उसका इमेज यहां 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 बनेगा, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां। ऑब्जेक्ट इस प्लेन साइड में ही होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है तो उसका इमेज नहीं बनेगा। प्लेन मिरर के पीछे अगर खड़ा हो जाओ तो उसका इमेज नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम इसके इस साइड में रखेंगे तभी तक उसका इमेज बनेगा। ये जो प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर का यहां ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, क्योंकि ये जो रेज है वो यहां पर यहां से इंसिडेंट हो रहा है, तो रेज ऐसे इंसिडेंट इस पर हो सकता है। यहां है तो ठीक है, यहां है तो ठीक है, लेकिन इस पॉइंट तक ठीक है। उससे नीचे अगर ऑब्जेक्ट इधर हो जाए तब इस प्लेन मिरर पर रेज इंसिडेंट नहीं होगा। भाई इस प्लेन मिरर से इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां हो जाए तो इस पर रेज तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जरा आप ये बताइए कि यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई भी रे यहां से जो निकलेगा तो इनफाइनाइट रे, इसमें से कोई भी रे देखो इस पर इंसिडेंट कर सकता है। भाई अगर कोई रे ऐसे करके ऐसे आएगा तभी इंसिडेंट करेगा, रे ऐसे करके थोड़ा इंसिडेंट होता है। प्लेन से इधर रेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो मिरर है उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट तो यहां से लेकर के यहां तक ही हो सकता है ना, तो 180 डिग्री तक ही हो सकता है, उसका इमेज भी इधर 180 डिग्री तक ही बन सकता है। तो नंबर ऑफ इमेज 180 लिमिटिंग केस है, जस्ट इसके ऊपर रखा है वो लिमिटिंग केस है, उसको आप छोड़ दीजिए। 180 से अगर कम है तब इमेज बनेगा। तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? नंबर ऑफ इमेज 4 आया, लेकिन एक लास्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है तो उसमें से एक घटा दीजिए। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3 होगा। अब अगले पॉइंट में केस 3 में